पूछना ही नहीं है, प्लेट ले लेकर के पहुंच गए। यहाँ तक कि लड़की के पिता को भी कोई नहीं पूछता तुमने चखा कि नहीं, खाओ चाहे भाड़े में जाओ। बफर सिस्टम संतों ने कहा ये बैल सिस्टम है। जूता चप्पल पहन करके बिना हाथ पैर धोए जहां आए वहीं भिड़ गए, खाना शुरू कर दिया और उसी में गर्व महसूस हो रहा है बारह। अरे हमको कोई रोक नहीं रहा, हम बढ़िया से खा रहे हैं। थाली भर भर के लोग लेते और उठा करके फेंक देते जब नहीं खा पाते। अन्न का अनादर कभी मत करो, उतना ही थाली में लीजिए जितने से पेट भर जाए। और भोजन कराने वालों को भी चाहिए कि उतना ही भोजन परोसे जितने में अगला छोड़े ना थाल में, क्योंकि एक पिता अपने जीवन की सारी कमाई लगा देता है अपने बिटिया के विवाह में, तब वो बारातियों को संतुष्ट करता है। और आप कह दो अच्छा नहीं बना, मिर्ची थोड़ी कम है, फेंको। शर्म करो, स्वाद पे मत जाओ, किसी पिता की भावना पर जाओ, उसके भाव पर जाओ। कितना मेहनत करके उसने बनवाया है आपके लिए। और बाराती महाराज जैसे बाराती वैसा स्वागत, डीजे लेकर के धड़ाम धड़ाम पहुंचते हैं। किसी को होश थोड़ी रहता है कि हम क्या हैं, बस पहुंच गए। जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, होश में है, मान लीजिए भोजन ही किए हैं, वो तो ठीक है, उनका स्वागत हो जाता है। लेकिन जो बोतल लेकर के पहुंचते हैं, हमने सुना है कई गांव में, बहुत कम ही गांव के बाराती होंगे जो सम्मान से वापस आ जाए। ये तो कुटाई भी खूब होती है, आराम से रहते नहीं है तो फिर बढ़िया वाला सेवा करना पड़ता है। तो महाराज ऐसा ना करें, जिससे कहीं पूजा करवाने गए थे वो बढ़िया पूजा हो गई। नारद जी के प्रसंगों को कल हम लोगों ने सुना था, मनु शतरूपाय के चरित्र को सुना था, प्रताप भानु की कथा को सुना था, और सब सुनते हुए श्री राम जन्मोत्सव की तरफ चले। कितना आनंद उमड़ रहा था पंडाल में। कल जो लोग आए रहे होंगे उनको तो पता ही होगा, हमको लगता है सब आए रहे होंगे। कितना अच्छा लग रहा था। अच्छा माताओं, अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था? आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। जो सुख आपको यहाँ इस पंडाल में मिला ना कल, वो अपने घर लाला होगा तब भी उतना सुख आप वो वाला नहीं पा सकते। सुख मिलेगा, खुशी होगी, पर टेंशन वाली खुशी होगी कि मेहमान आएंगे, किसी को पानी पिलाना है, किसी को रोटी देना है। और यहाँ ना मेहमान, ना पानी, ना रोटी, आराम से अपने मस्ती में मस्त रहो, झूमो। जो व्यवस्था वो कुंवर साहब देखेंगे ही है। अपने तो आराम से नाचो कूदो और उसके बाद जो है बढ़िया सुठौरा मिला, मुंह मीठा करो, घर जाओ। देसी मिठाई, जितना गाए थे, जितना नाचे थे, गाने में कहीं गले में थोड़ी खराश हुई होगी तो सुठौरा खा के ठीक हो गया। ये भगवान का आनंद है। देखिए भाई साहब, इस कथा में जो आपको सुख मिलेगा ना, वो अपने घर आप करवाओगे तो भी नहीं मिलेगा। हम बहुत जगह जाते हैं, लोगों के यहाँ भागवत भी सुनाने हैं। एक भाई साहब थे, वो राम कथा सुनने आए थे, तो बोले हमारे यहाँ भागवत आप कर दीजिए। चारों धाम की यात्रा करके आए, बोले हमारे यहाँ भागवत सुना दीजिए। हमने कहा ठीक है। बोले दीदी जी क्या बताऊं, जब वहां भागवत हो गई तो बोले दीदी यही एक समस्या रह गई। क्या? बोले जिस सुकून से हम वहां सुन लिए थे उतने सुकून से अपने घर पे नहीं सुन पाए। कहीं कोई मेहमान आ रहा है, किसी को पानी मिला कि नहीं मिला, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, सबको देखना था। हम तो मेहमानों में ही रह गए, मेहमान नवाजी में ही चला गया सारा समय, कथा तो सुन ही नहीं पाए। तो यहाँ जिस शांति से जितना आप टेंशन फ्री होकर के कथा सुन लेंगे, उतना हो सकता है अपने घर पे ना हो पाए। राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में, सारे देवता अयोध्या में आए और ये जितने देवी देवता हैं, एक दोहा गोस्वामी जी ने लिखा कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे सकल लोक विश्राम। सारे देवता अपने अपने धाम चले गए विनती कर करके,
बोले धाम चले गए, भगवान आ रहे हैं तो ये धाम क्यों चले गए? इनको तो वहीं रहना चाहिए था ना जन्मोत्सव में। इसका उत्तर ये है कि ये कहीं और धाम नहीं गए, भगवान के प्रत्येक अंग में सभी देवताओं का स्थान है, सारे देवता रहते हैं। तो मानो राघव के ही अंग में चले आए, भगवान के अंग वाले धाम में आ गए, और ठाकुर जी के साथ फिर वो भी अयोध्या में, अयोध्या में अवतार लिया। राम जी पधारे मैया के सामने, मंद मंद मुस्कान ठाकुर जी की। मैया गदगद हो गई और बोली, सरकार आज आपको देख करके, पहले तो भगवान को बड़ा सा देखा, बाद में छोटा बनाया कि छोटे बन जाओ, बालक बन जाओ। और उसके बाद बोली, प्रभु मैं गदगद इतना हो रही हूँ कि मन करता है ऐसे ही देखते रहूं, पर क्या बताऊं, ये दुनिया वाले हैं ना, अगर रोगे नहीं तो ये लोग जानेंगे कि बच्चा गूंगा बहरा है, इसलिए थोड़ा रो। भगवान को रुलाया मैया ने, रो गोप महाराज। अच्छा ये रामावतार है तो मैया कह रही है रो, और कृष्णावतार में देवकी मैया ने कहा लाला चुप हो जा, अगर रोएगा तो मामा आ जाएगा डंडा लेकर। वहां तो डर था मामा का। अरे इतने चालाक हमारे भगवान, इतनी कुशलता से निकल आए मामा के कारागार से कि मामा को बनक भी नहीं लगने दिए। राम जी के जन्म को सुन करके दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अयोध्या में वाद्य कलाकारों को बुलाया गया है, सुंदर बधैया गाई जा रही है। अयोध्या की देवियां श्रृंगार करके, बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण धारण करके और सज सज करके अपने अपने पास जो जो उपहार है लेकर के चली। कुछ माता के पास कुछ नहीं है तो उन्होंने क्या किया, काजल बना लिया कि लाला को काजल भेंट में देंगे, क्योंकि काजल लगाने से आंखों की जो रोशनी होती है ना वो बढ़ती है। पर आजकल के डॉक्टर पहले ही मना कर देते हैं कि बच्चे को काजल मत लगाओ, क्योंकि काजल लगा दोगी तो उनकी फीस कैसे बनेगी? 2-4 साल बाद ही तो फिर उस बच्चे को मोटे शीशे वाला चश्मा चढ़ेगा, तो उनका भी तो दाल गलना है। माताएं जितना मोटा मोटा काजल लगाती थी तो बड़ी बड़ी आंखें होती थी। और अब जो ये पढ़े लिखे नए नए डॉक्टर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि काजल ही मत लगाओ, और काजल ना लगाने के कारण सारे बच्चे चाइनीज हो जा रहे हैं, छोटी छोटी आंखें लेकर। और कहीं अगर वैसे ही गोरे हो गए तो पूरे बंदर दिखे। चाइना वालों को देखो समझ में ही नहीं आता, सब एक ही शक्ल के दिखते हैं, हमारे एक ही जैसे सब। कोई सखी अयोध्या की काजल भगवान को भेंट करी, कोई भगवान के लिए कड़े लेकर आई है, कोई करधनी लेकर आई है, कोई मैया जैसे आप सुठोरे बनाकर लाई थी ना वैसे वो भी बनाकर लाई है लाला के लिए। अब लाला तो कुछ खाएंगे नहीं, और बधैया में आना है। और सबको बुलाती जा रही कि चलो आज महाराज दशरथ के घर उनका लाला देख करके आवे, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। हमारे अयोध्या का बहुत प्रसिद्ध वचन है। आइए हम लोग भी अपने मन को महाराज दशरथ जी के महल की तरफ लेकर के चलें और बैठे बैठे यहीं से ही दशरथ जी के महल का आनंद प्राप्त करें। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आओ प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आओ प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया,
अवधी भाषा में भजन है, अगर नहीं समझ में आए तो राम राम कहते रहना और बोलना चाहिए। अयोध्या सजी हुई है, ऐसा लगता है कि सबके घर में राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। घर घर बस बनवार पताका परिन जाई कहिया, घर घर बस बनवार पताका परिन जाई कहिया, पूरी नर नारी मगन होई नाचे भारत अनल बधैया। चलो रे सखी देखिया वे प्यारी रघुरैया, चलो रे सखी देखिया प्यारी रघुरैया, चलो रे सखी देखिया वे प्यारी रघुरैया, चलो रे सखी देखिया प्यारी रघुरैया, प्यारी रघुरैया दुलार रघुरैया, प्यारी रघुरैया दुलार रघुरैया, प्यारी रघुरैया दुलार रघुरैया, प्यारी रघुरैया दुलार रघुरैया, दुलारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया वे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया प्यारी 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 रघुरैया, चलो रे सखी देखिया प्रेम बोलिए चारों भैया की जय हो। चारों भैयाओं का जन्म हुआ, पूरे लोकों में मंगल छाया हुआ है। अयोध्या में सरयू जी की धारा लगती है कि जल नहीं अमृत की धारा बह रही है। इतनी सुंदर धारा बह रही सरयू मैया की, बड़ी पवित्र बड़ी निर्मल धारा बह रही है। जितने वृक्ष हैं, जितने पौधे हैं, सब पुष्पित पल्लवित और फलित हो गए हैं, सब पर पुष्प आ गए हैं, सब पे फल आ गए हैं। मानो ये पूरी प्रकृति मेरे राघव की स्वागत में लगी हुई है। और ध्यान देना, रामनवमी आता है ना, और चैत्र से ही हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र महीने से ही प्रारंभ होता है। बाकी क्रिश्चियनों वाला तो हो गया, ईसाइयों वाला हो गया जनवरी में ही। लेकिन वो कैसा नववर्ष महाराज, जिसके आने पर पूरी प्रकृति महाराज ठिठुरी हो, सर्दी के मारे, ठंड के मारे कांप रही हो। हमारा नववर्ष देखिए, जब हमारे राघव आते हैं, जब चैत्र का महीना आता है, तब का नववर्ष देखिए, पूरी प्रकृति ऐसा लगता है कि राघव के स्वागत में लगी हुई है। रामनवमी में आप देखिए, कभी आइए रामनवमी में हमारे अयोध्या में, आपको अयोध्या में दर्शन होगा कि वास्तव में नववर्ष मनाया कैसे जाता है, नववर्ष होता क्या है।
पूरे विश्व के साधु संत अयोध्या में आते हैं, और केवल साधु संत ही नहीं, सारे देवी देवता, क्योंकि जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। जिस दिन जिस भी स्थान पर जहाँ भी राम जी के जन्म का प्रसंग गाया जाता है, उस दिन उस स्थान पर सारे तीर्थों का आवाहन हो जाता है। कल जिसने भी कथा सुनी वो प्रयाग गया या नहीं गया? जो प्रयाग जाएगा केवल त्रिवेणी में नहाएगा, और कल जिसने यहाँ कथा सुन ली वो तो दुनिया के समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया इकट्ठे, बिना किराए भाड़े के, कंप्लीट। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब यहीं आए थे। तीर्थ सकल तहाँ चली आवे। बड़ा प्रेम उमड़ता है, बड़ा आनंद उमड़ता है राम जी के जन्मोत्सव में। लाला का जन्म भया। वशिष्ठ जी को जब सूचना मिली तो वशिष्ठ जी आए, जात कर्म संस्कार किए, क्योंकि सूतक तब लगता है जब नालक छेदन हो जाता है, यानी नाल गर्भनाल काट दिया जाता है, तब सूतक लगता है। लेकिन गर्भनाल कटने से पहले ही एक संस्कार होता है, जिसे कहते हैं जात कर्म संस्कार। उसे वशिष्ठ बाबा ने सब करवाया। और जात कर्म संस्कार जब संपन्न हुआ, सारी देवियां भी अयोध्या की दौड़ी दौड़ी आ रही, खूब मंगल सोहर गाए जा रहे हैं, महाराज बधैया गाए जा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, आज मैंने क्या नहीं पा लिया, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम केवल सुनने मात्र से मंगल हो जाता है, वो भगवान आज मेरे घर आए, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। विप्रों को बुला करके लाखों गैयों का संकल्प किए। दशरथ जी महाराज गैयों का दान किए, गौदान दे रहे हैं। ध्यान देना, गौदान सबको करना चाहिए। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने के लिए और हर प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए, मंगल प्राप्ति है तो गौ का दान करना चाहिए। पर गौ कैसी हो? ऐसा नहीं कि फिजिशियन गाय ला करके दान कर दो। आजकल तो लोग फिजिशियन गाय का ही दूध पीते हैं, जबकि वो उचित नहीं है। महाराज जी, गाय का दूध इतना गुणकारी है कि अगर शुद्ध देसी गाय का दूध हो और उसका सेवन किया जाए तो गौमूत्र से और गाय के घी से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। इतना औषधीय गुण है गाय के दूध में। जब गौदान कीजिए तो गाय देशी होनी चाहिए, और देसी गाय हो, उसके बाद धवली गाय हो, धवली माने सफेद हो, श्वेत वर्ण हो उसका, या फिर श्यामा गौ हो, काली गाय हो, उसका दान कीजिए। और ऐसे केवल गाय ही नहीं, गौदान का विधान है कि वत्सला गौ होनी चाहिए। वत्सला कौन? बोले बछड़े के साथ गौ का दान करना चाहिए। उसका जो बच्चा हो, बछड़ा हो या बछिया हो, कुछ भी हो, बछड़े के साथ गौ का दान करें। दूध देने वाली गौ का दान करें। जो पंडित जी के घर जाए तो उन्हें सुख दे। और कुछ लोग तो जब मरने लगते हैं तो बाजार से वो गाय मंगाते हैं हमारा, कि पंडित जी के घर जाने के बाद दूसरे दिन ही मर जाए। अरे भले आदमी, जब वो खुद ही मर गई तो तुम्हें बैतरणी कैसे पार करवाएगी? और यहाँ भी अयोध्या में लोग आते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि अयोध्या क्या हर तीर्थ में ये हो गया है कि पंडागिरी चरम सीमा पर है। पंडागिरी इतना ज्यादा होने लगा है कि अयोध्या के घाट पे आप देखिएगा, सरयू जी के घाट पर बड़ी हंसी आती देख करके कि एक पंडा एक गाय, केवल वो भी छोटा सा बच्चा ही होगा, बछिया हो या बछड़ा हो, कुछ भी बांध लेता है। और बांधने के बाद जितने लोग आएंगे सबसे कहेंगे, आओ आओ 101 रुपए में गौदान कराओ, 101 रुपए में गौदान। अब बताओ 100 रुपए में कहीं गाय मिलेगी? गाय तो मिलेगी नहीं। और यहाँ तक कि कोई पंडित दान कराने भी नहीं आएंगे। अब कहते हैं 100 रुपए में गौदान, तो हमारे यूपी बिहार वाले लोग पहुंच जाते हैं, अरे बाबा 51 रुपए ले लो ना। अच्छा आओ, तुम्हारा कर देंगे पर किसी और को मत कहना। अब बड़े खुश हो जाते हैं भोले भाले लोग, कहते हैं कि हमने तो 51 रुपए में गौदान कर लिया। अब आप बताओ, गौदान इसलिए होता है कि मरने के बाद वैतरणी पार कर लें। लोग कहते हैं कि वैतरणी पार करेंगे, गाय का पूंछ पकड़ के भी पार हो जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। जब एक बछिया का पूंछ मेला में आए करोड़ों लोगों ने छू लिया
21 रुपए 11 रुपए दे करके, तो अब सोचो इतने लोगों को लेकर के वो गाय कैसे पार करेगी बैतरणी से। पंडा जी ने गड़बड़ कर दिया कि नहीं, पंडा ने घोटाला कर दिया कि नहीं, बीच में ही आपसे तो कहा कि गौदान हो गया, लेकिन सारा कूड़े खा गया। इसलिए गौदान कीजिए, एक ही कीजिए पर दुरुस्त कीजिए। गाय शुद्ध देशी होनी चाहिए, वत्सला यानी बछड़े के साथ हो, दूध देने वाली गाय हो, उसके पीठ पर रेशमी चादर उड़ा करके। नियम तो इतना है कि गाय का जो पैर है उसको खुर बोलते हैं। गाय के पैर में चांदी और सींग में सोने जड़वा करके तब गौदान किया जाता है। और अपन के पास इतना तो है नहीं, तो कम से कम ठीक ठाक गाय तो दान कर दे। ऐसा नहीं कि बूढ़ी ठेली गाय दान कर दिया, जाते ही पंडित जी के घर मर गई। गौदान भी ठीक ठाक होना चाहिए। दशरथ जी महाराज इतने प्रसन्न हैं कि आज महाराज दशरथ, कोई कहता है महाराज बधाई हो, लाला का जन्म हुआ है। दशरथ जी मुकुट उतारे और अपनी कीमती मुकुट को दे दिया, ले जाओ बधाई में। कोई कहता है महाराज बधाई हो, दूसरे को अपने गले का हार उतार के दे दिया। लेकिन पीछे पीछे सुमंत्र जी लगे हुए हैं, क्योंकि राजा का आभूषण और वस्त्र आम प्रजा को पहनने की अनुमति नहीं होती, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। वो इसलिए एक मर्यादा के कारण भी, और इसलिए भी कहीं ऐसा ना हो कि राजा का पोशाक पहन के हम घूमे आम जनता, और कहीं राजा का दुश्मन हमें ही राजा मान करके राम नाम सत्य करवा दे। तो इन दोनों दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि और सम्मान दोनों की दृष्टि से, राजा का वस्त्र आम प्रजा को नहीं पहनना चाहिए। और दशरथ जी महाराज देने में बड़े उदार हैं, और हो भी क्यों नहीं। रघुवंशी ठाकुर जो हैं, और ठाकुरों की ठकुराई तो महाराज कहाँ नहीं चलती। देखो भाई, ठाकुर यदि प्रसन्न है तो सब ठीक है, बाकी ठाकुरों के यहाँ बात बात में बंदूकें निकलती हैं, तो ये भी बात है। उनके विवाह में जब तक तलवारें ना निकल जाएं तब तक विवाह पूरा नहीं होता। राम जी का भी विवाह हुआ ना, तो परशुराम बाबा आए तो फरसा निकाल लिए हमारे, तो आम लोगों की क्या बात है। और जब फरसा निकाले तो हमारे लक्ष्मण भैया भी नाक खुला रहते, हम किसी से कम नहीं है, हम भी रघुवंशी ठाकुर हैं। और लक्ष्मण जी महाराज तो भाई, उनका प्रसंग तो हम लोग सुनेंगे ही आगे। राम बिना अगर अयोध्या सुनी है तो लक्ष्मण के बिना पूरी ठकुराई सुनी है अयोध्या की। लक्ष्मण ना हो तो ठकुराई दिखता नहीं है कहीं। अपने ऊपर कुछ भी पड़े लक्ष्मण जी सह लेते हैं, पर राम को क्या मजाले कोई कुछ कह दे, राम जी के लिए कुछ बर्दाश्त नहीं करते। सो महाराज दशरथ जी महाराज सबको दे रहे हैं, और सुमंत्र जी कह रहे देखो, अगर ये 9 लखा हार है तो 9 लाख जाकर के ले लो राजकोष में से, लेकिन महाराज का हार मुझे दे दो। मुकुट बहुमूल्य है, जितना इसका मूल्य होता उतना राजकोष से जाकर ले लो, मांग लो मिल जाएगा, लेकिन ये मुकुट महाराज का दे दो, क्योंकि सबको अधिकार नहीं है पहनने का। अब महाराज बड़ा आनंद उमड़ा, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। माताएं मंगल गीत गा रही हैं, बधाइयां गा रही, नाच रही हैं। और इधर दशरथ जी महाराज दरवाजे पर खड़े हैं कि कब लाला का दर्शन होगा। ये माताएं अंदर घुसने नहीं देती, चलो बाहर, अभी कहाँ आ रहे हो महाराज, आप राजा होते हैं सभा में, और यहाँ तो हमारे, क्योंकि जो बूढ़ी माताएं हैं वो लाला मानती हैं दशरथ जी को, और यही होना भी चाहिए। जब हम अपने आसन पर हों तो अपनी गरिमा में हो, लेकिन जब अपने से बड़ों के पास जाएं तो वात्सल्य भाव लेकर के जाएं, यानी उनसे भी वात्सल्य ही मिले, स्नेह मिले उनसे। हम संसार के लिए बड़े हों, संसार के लिए ज्ञानी हों, लेकिन जब भी अपने से बड़ों के पास जाए, माता पिता के पास जाए, छोटा बनकर जाना चाहिए, तब उनका लाड मिलेगा, तब उनका प्रेम मिलेगा। हम भी जब कभी कभी पिताजी के पास बैठते हैं ना, पिताजी कभी श्रीमद् देवी भागवत लेके बैठे रहते हैं, कभी रामायण लेकर के बैठे रहते हैं, तो बैठते हैं तो पिताजी कुछ ना कुछ जरूर बताते रहते हैं, बिटिया देखो ऐसे नहीं ऐसे लिखा हुआ है। तो बड़ों के पास बैठेंगे तो ज्ञान ही मिलेगा, शिक्षा ही मिलेगा। यहाँ तक कि हमारे दादाजी की आदत थी, जब हम लोग आग सेकते थे तो वहां भी दादाजी कुछ ना कुछ बताया करते थे, और हनुमान चालीसा मुझे अपने दादाजी से ही याद हुआ था।
ये बुजुर्गों के पास बैठने का फल है। अपने से बड़ों के पास बैठिए, अच्छी शिक्षा देंगे। बोलो जय सिया राम। सो महाराज, अयोध्या में उत्सव तो मनाया जा रहा है, लाला बड़े हो रहे हैं और उत्सव इतना ज्यादा उमड़ा कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। एक महीने में जितना समय होता है, एक महीने का एक दिन हुआ अयोध्या में। ऐसी घटना घटी, कभी कहीं भी ऐसी घटना नहीं घटी थी। भाई नियम तो नियम है, जितना घंटा 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटा ही होगा। लेकिन राम जी के जन्म में श्री सूर्य भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान मेरे वंश में आए हैं, सूर्य वंश में आए हैं। सूर्य जी भूल गए कि मुझे अस्त भी होना है, सूर्यदेव भूल गए कि मुझे अस्त होना है, और एक महीने का एक दिन बना दिए। लेकिन राम जी के जन्म में सब तो खुश हैं, पर चंद्रमा बेचारे उदास हैं। चंद्रमा बोले प्रभु आपके जन्म में मैं उदास हूँ। भगवान बोले क्यों, तुमको क्या समस्या हो गई? चंद्रमा बोले सरकार, आप सूर्य वंश में आए हैं दिन के 12 बजे, मेरा समय तो था नहीं। वो एक तो सूर्य वंश में आए हो, ऊपर से दिन में आए हो। अब ये सूर्य देव इतने इतरा रहे हैं अपने आप पर कि ये लाइन से हटना ही नहीं चाहते। और जब सूर्य देव लाइन से हटे तब तो मेरा नंबर है, जब सूर्यास्त हो तब तो चंद्रमा का उदय हो। तो महाराज अगर ये हटेंगे नहीं तो हमें आपका दर्शन नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा एक काम करो, इस बार तो सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। और इन्होंने एक महीने का दिन बनाया ना, तुम 6 महीने की रात बना देना, तुम्हारे ऊपर छूट है, मैंने छूट दे रखा है। चंद्रमा ने कहा महाराज वो तो तब की रही, अभी क्या मिलेगा मुझे? जहां देखो वही सूर्य सूर्य सूर्यवंशी आप कहलाओगे, मेरा कहीं नाम ही नहीं है। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जुड़ा होगा, यानी रामचंद्र। भगवान का पूरा नाम है श्री रामचंद्र। अपने नाम के पीछे चंद्रमा का नाम जोड़ दिया। इतने दयालु कौन होगा महाराज? लोग अपने पीछे किसी को नहीं आने देते और राम जी ने तो नाम जोड़ दिया चंद्रमा का, वो भी कलंकित चंद्रमा जिसमें दाग धब्बे हैं, उस चंद्रमा को। बड़ी कृपालु है भगवान। धीरे धीरे समय बीता, राम जी 1 महीने के हो गए। और जब 1 महीने के हो गए तो भोले बाबा कहते हैं देवी पार्वती, मैंने जीवन में एक बार चोरी किया था। वो चोरी ऐसा कि मैंने आज तक किसी से नहीं बताया, पर चूंकि तुम बहुत अच्छे से कथा सुन रही हो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हे गिरिजा, तुम्हारी बुद्धि बड़ी सुदृढ़ है, बड़ी धैर्यवान हो तुम। तो सुनो, मैंने एक बार चोरी किया था। कब महाराज, कहाँ डाका डाले बताओ? शंकर जी ने कहा किसी के घर माल खजाना लूटने नहीं गए थे। तब कहाँ गए थे? शंकर जी ने कहा जब राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में तो सब तो दर्शन करने जा रहे थे, अयोध्या वासी सबको सुख मिल रहा था राम जी की बाल स्वरूप का, पर मुझे तो कहीं से प्रवेश ही नहीं मिल रहा था। वैकुंठ में राम जी का दर्शन मिल जाएगा, लेकिन राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन नहीं मिलता। बाल स्वरूप का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। तो शंकर जी ने कहा देवी, मैं उसी बाल रूप का दर्शन करने के लिए मैं अयोध्या गया। और जब अयोध्या गया तो वहां मैं सोचने लगा कि अगर मैं शंकर बन के जाऊंगा तो अयोध्या वाले बड़े वैरागी हैं, क्योंकि अयोध्या वैरागी की भूमि है, मथुरा वृंदावन प्रेम की भूमि है और वाराणसी ज्ञान की भूमि है। अयोध्या वाले बड़े वैरागी हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे अयोध्या वाले मेरे पास आकर के राम तत्व को पहचान ले, राम जी को जान ले और उसके बाद सब वैरागी बन जाए। और जब सब वैरागी बन जाएंगे तो राम जी लीला कैसे करेंगे? शंकर जी ने कहा तो अब मैं क्या करूं? फिर शंकर जी ने सोचा एक काम करते हैं, बाबा बन जाते हैं, क्योंकि बाबा बनने में बड़ा लाभ है हमारा। कुछ लोग हम लोगों के पास भी आते हैं, कहते हैं भैया आप ही का बढ़िया ही है, 2-4 घंटे कथा सुनाती हो और उसके बाद दिन भर आराम करती हो।
जब भी कोई मिलने आता है खूब सारा उपहार लेकर के आता है, बढ़िया फूल माले गले में गिर रहे हैं, क्या बढ़िया ठाकुर जी की व्यवस्था है। हमने कहा हमने थोड़ी बनाया है, राम जी दे रहे हैं तो ले रहे हैं, उनकी कृपा का प्रसाद है, मिल रहा है तो ले रहे हैं। संतों के यहाँ जाने में ही भलाई नहीं है, बड़ाई नहीं है कि चले गए वहां संत बन गए बस हो गया। संत बनने के बाद आपको भजन करना पड़ेगा। अगर भजन नहीं करेंगे तो फिर जान लीजिए, ये जितने लोग होते हैं ना, देखते बड़े बड़े महात्मा, खूब बड़ा बड़ा पेट हो जाता है, यानी इसने खाया तो चेला का, पर भजन करके उतना चुकाया नहीं, इसलिए पेट मत निकलने देना। जितना खाइए चेला का, उससे ज्यादा भजन कर डालिए, यानी चेला ने जो दिया है दोष पाप हमारे सर पे ना आए, भजन में सब पट जाए। फिर भोले बाबा बाबा बन गए, और बाबा बन के इधर उधर जा रहे हैं, अयोध्या में घूम रहे हैं, पर कहीं से प्रवेश नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में भाई राम जी ऐसे थोड़ी आ गए कि किसी के घर के बच्चे हो कोई भी देख ले। चक्रवर्ती जी महाराज के बेटा है, और चक्रवर्ती जी के बेटा को देखने के लिए भैया आधार कार्ड तो दिखाना ही पड़ेगा, फिंगरप्रिंट भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तब अंदर जाने को मिलेगा। अब महाराज भोले बाबा कहाँ से आधार कार्ड लावे? शंकर जी ने कहा मैं कहाँ से आधार कार्ड ले आऊंगा, ले आऊंगा तो कैलाश पर्वत का होगा, तो अयोध्या वाले तो पहचान ही जाएंगे। अब मैं कैसे अंदर जाऊं? बाबा का रूप बनाए इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन लाला का दर्शन नहीं मिला। अरे आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। सभी लोग आगे बड़े भाव के साथ हैं। हरि ओम नमः शिवाय।
ऑर्गन वाले भैया आपके रिश्तेदार हैं, आपका साथ दे रहे हैं। आधा हम बोलेंगे, आधा आप सब। अंग विभूति रमाए जोगी, केवल गीता मैम ने ठीक से गाया है क्योंकि उन्होंने ठीक से सुना है, क्योंकि वो स्वयं कविता पाठ करती है तो उनकी सुनने की भी शैली एकदम कवियों वाली है। जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अच्छा, इधर से तो आवाज आ रही, थोड़ा आप बोलिए। अंग विभूति रमाए जोगी, करवा दिया हंसी। आगे बोलना था बाघंबर कटी में सोहे, यानी कमर में बाघंबर है। अंग विभूति रमाए जोगी, थोड़ा ही बोल रहे हैं, कुछ लोगों के मुंह में तंबाकू होगा, बोलेगा आगे बेचारे, लेकिन सभी लोग बोले अंग विभूति रमाए जोगी, बाघंबर कटी में सोहे, बाघंबर कटी में सोहे, बाघंबर कटी में सोहे, जटा जूट में गंगा विराजे, भक्त जनों के मन मोहे, भक्त जनों के मन मोहे, भक्त जनों के मन मोहे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में शर्कों की माला, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में शर्कों की माला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी, बोलत है मधुरी वाणी, बोलत है मधुरी वाणी, अपने लाल को दिखा दे माया, ये जोगी मन में ठानी, ये जोगी मन में ठानी, ये जोगी मन में ठानी, राग हटाओ पर ना मानो, राग हटाओ पर ना मानो, देखूंगा दशरथ लाला, राग हटाओ पर ना मानो, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
बाबन भोलेनाथ की जय हो। भोले बाबा पधारे अयोध्या में, पर कहीं से प्रवेश नहीं मिल रहा। क्योंकि अयोध्या में आज भी आप आओगे तो जो लोग अयोध्या गए होंगे उनको पता होगा, अयोध्या के सब मंदिरों का दर्शन आपको सुलभता पूर्वक हो जाएगा। पर राम जन्मभूमि जाने पर पहले घंटा भर लाइन में लगे रहो, 5-6 जगह तो चेकिंग होगी। अब तो खैर थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि रामलला को थोड़ा और आगे ला दिया गया है, क्योंकि मंदिर निर्माण हो रहा है। लेकिन कई जगह चेकिंग के बाद तब तो पहुंचते पहुंचते लोग पहुंचते थे, तो जो हम जैसे लोग होते थे वो तो आराम से दर्शन कर लेते थे, और जिनको तंबाकू की आदत होती थी वो बेचारे तो लाख गाली दें सरकारों को कि कब तक चेकिंग होगी, कब तक हम खड़े रहें। और तंबाकू वालों की तो बड़ी विडंबना होती महाराज। सरकार कितनी भी लगी रहे कि स्वच्छ भारत अभियान है कि नहीं, एक कदम स्वच्छता की ओर, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, दुनिया भर की नारे लगाए, उसके बाद भी तंबाकू वाले थूक ही देंगे जहाँ रहेंगे। अभी तंबाकू खाने की आदत ना, मैंने पूछा था एक भाई साहब से कि तंबाकू मीठा होता है क्या? बोले नहीं। अच्छा आप बताओ तंबाकू मीठा होता है? बताइए तंबाकू मीठा होता है? नहीं होता। मीठा होता है कि तीखा होता है? अब आपको क्या पता, आप खाते थोड़ो, जो खाते हैं वो तो बता नहीं रहे सर हमारे। मैंने एक बाबा जी से पूछा मीठा होता है क्या? बोले नहीं, कोई स्वाद थोड़ी होता, बस ऐसे ही दिल है कि मानता नहीं बिना खाए। एक पंडित जी थे, उनको भी तंबाकू खाने की बड़ी गंदी आदत थी। अब जाने ना, पहले के जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं होती थी कि माइक लगा कर बैठो तो इतने लोग कथा सुन ले इतनी दूर से। पहले ऐसा होता था, किसी गांव में सत्संग हो तो एक तख्त रख दिया जाता था, उस पर ऐसे व्यासपीठ बना देते थे, और तख्त के बगल बगल सारे लोग जितने श्रोता होते थे बैठ जाते थे हाथ जोड़ करके, यानी पंडित जी कथा सुनाएंगे। तो ऐसे एक बार मध्य प्रदेश में कथा चल रही थी, तो गांव के जो पंडित जी थे वो ऐसे बैठे थे कथा सुनाने, और सारे श्रोता चौकी के अगल बगल बैठ गए थे, सब बड़े श्रद्धा से हाथ जोड़ करके कथा सुन रहे थे। लेकिन जो पंडित जी थे उनको भी गंदी आदत थी तंबाकू खाने की, और तंबाकू खाने वालों की एक समस्या होती है, वो 2-3 घंटे बिना खाए रह नहीं सकते। 1 घंटा अगर निकल गया तो निकल गया, फिर उनको चाहिए। अब पंडित जी 3 घंटा, अब जैसे हम यहाँ कथा बोलते हैं तो कम से कम 3 घंटा तो हो ही जाता है, कल तो बहुत देर हो गया था। अब 3 घंटे बिना तंबाकू के रहना इतना आसान नहीं होता, तो पंडित जी कैसे क्या करें? 1 दिन कथा बोले, 2 दिन कथा बोले, तीसरे दिन उनसे रहा नहीं गया। पता है क्या किया पंडित जी ने? हाथ में पुड़िया लेकर गए, रुमाल में मोड़ करके, लेकिन मेरा देख लो मेरे पास नहीं है। रुमाल में मोड़ करके ले गए, और पुड़िया जैसे ये सामने व्यासपीठ है ना, ये जहाँ हमारे ठाकुर जी हैं, नीचे जगह है अंदर हाथ डालने की, चौकी ही तो है छोटी सी। अब पंडित, हम तो थोड़ा इतना दूर बैठे हैं, और पंडित एकदम पास में होकर बैठते थे, और बैठे जैसे कथा 1-8 घंटा चली, सो नीचे हाथ डाला और तंबाकू निकाला। और समस्या ये है, तंबाकू में जब तक चूना ना मिलाया जाए तब तक वो स्वादिष्ट नहीं होता होगा, तो पंडित जी ने उसमें चूना मिलाया। अच्छा अब ऐसे खाया थोड़ी जाता तंबाकू, उसको रगड़ना पड़ता है। अब पंडित जी रगड़े कैसे, थोड़ा और आगे खसक गए और तख्त के नीचे ऐसे डाल करके रगड़ लिया। अच्छा एक समस्या और है, तंबाकू को बिना ठोके नहीं खाया जाता, तो पंडित जी तंबाकू ठोके कैसे? तो पंडित जी बोले कि आओ श्रोताओं, थोड़ा 2 बार भगवान का नाम ले ले, कीर्तन हो जाए, तो इसमें आप लोग ताली बजा बजा के कीर्तन करो। अब सारे श्रोता ताली बजा बजा करके सीताराम सीताराम करने लगे, और पंडित जी भी राजा राम करते करते महाराज तंबाकू तैयार। और जब तंबाकू तैयार हो गई तो भाई नमकीन वगैरह खाने में तो वैसे ही खा लो, पर हमने सुना है तंबाकू को बड़े हिसाब से खाना पड़ता है, उसको चुटकी में ले करके तब खाना पड़ता है। अब पंडित जी उसे खाएं कैसे? अच्छा मान लो मुंह में डाल भी लिए तो उसे समेटना पड़ता है मुंह में, तो पंडित जी अब कैसे क्या करें? श्रोताओं से बोले थोड़ा और जोर जोर से ताली बजाओ और जोर जोर से कीर्तन गाओ।
जैसे मैं कहती हूँ ना दोनों हाथ उठा करके गाइए, तो वैसे वो भी बोले दोनों हाथ उठा करके गाइए। और ऐसे करते 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 महाराज बोले सभी लोग नेत्र बंद करके राजा राम राजा राम राजा राम करें। और उधर तो राजा राम हो रहा था, इधर सीता राम हो गया। और महाराज जब सीता राम हो गया, तंबाकू तो ले लिया मुंह में। अब उसके बाद उसको ठिकाने लगा लिया साइड में। अब जब सब व्यवस्था ठीक हो गई तो तंबाकू खाने में ही बड़ा बहादुरी नहीं है, क्योंकि तंबाकू खाने वालों के मुंह में लार बहुत बनता है, तो उसे थूकने भी जाना पड़ता है। अब यहाँ तो 3 घंटे कथा चलेगी, तो पंडित जी थूके कैसे? अब पंडित जी कथा बोल रहे हैं, 1 घंटा बीता तब तो तंबाकू लिए, जैसे 10 मिनट बीता सो मुंह में बाढ़ आना शुरू हो गया। और जब बढ़ने लगा खूब ज्यादा, तो पंडित जी क्या करे, संभाले कैसे? तो थोड़ी देर तो ऐसे कथा हुई, इसके बाद ऐसे कथा होने लगी, यानी ये बांध टूटे ना। फिर ऐसे करके कथा होने लगी। श्रोता कहते बाबा हमारी तरफ भी देखो। अरे चुप रहो, तुम्हारी तरफ देखूंगा, मैं भगवान को ध्यान करके कथा सुना रहा हूँ। अच्छा बाबा सुनाओ। अब 2-2.5 घंटे बीतते बीतते कंडीशन ये हो गया कि बाबा जी जिस श्रोता की तरफ मुंह घुमाए उधर ही बरसात हो रही थी। अब थूकों की बरसात, बौछार। अब सारे श्रोता तो सुन रहे थे, पर बुरा भी लग रहा था। एक श्रोता से रहा नहीं गया, क्योंकि पंडित जी जब बोले तो सामने जो पोथी था उसमें भी पढ़ता था। तो एक श्रोता ने कुछ ऐसे उठाया कागज, और कागज में लिख करके ऐसे व्यासपीठ पर रख दिया। और जब रख दिया, दूसरे दिन पंडित जी आए, और फिर पंडित जी ने देखा कुछ चिट्ठी लिखा हुआ है। उठा करके पढ़ा बड़े ध्यान से, पढ़ते ही मुंह में टेढ़ी कर लिए। अरे किसने लिखा इसे, जल्दी खड़ा हो जाए। अब सब डर गए, क्या लिखा है बाबा? बोले जिसने भी लिखा है वो खड़ा हो जाए, नहीं तो कथा बंद। अब भोले वाले गांव वाले बोले बाबा लिखा क्या, बता तो दो। एक श्रीमान जी खड़े हो गए, बोले बाबा मैंने ही लिखा है। तुम कहते हो, बाबा जी ने डांटा उस व्यक्ति को, तुम कहते हो कि बाबा जी मंच पे तंबाकू खा के मत बैठा करो, आप थूकते हो तो थूक भक्तों के ऊपर पड़ता है और पोथी के ऊपर भी जाता है। तुम कहते हो कि मैं व्यासपीठ पर मैं बैठा हूं, तुम मुझे साधारण समझते हो। अरे ब्राह्मण जब बोलता है तो उसके मुंह से थूक नहीं, ब्राह्मण के मुंह से तो गंगा प्रवाहित होती है। अब तो महाराज एक मैया बोली वाली बड़े भाव से कथा सुन रही थी। अब वो घर गई, बोली बढ़िया उपाय है। दूसरे दिन कथा में आई तो 2-4 पुड़िया लेकर आई, कागज की पुड़िया, और अपने पोते से कहा जब बाबा अलाप करेंगे ना, राम राम करके मुंह ऊपर करके कथा बोलेंगे ना, तो इनके मुंह में पुड़िया डाल देना। अब वो कुछ राख टाइप का था, पुड़िया डाल दिया बालक ने मुंह में। बाबा बोले ये क्या डाला मेरे मुंह में? बुढ़िया ने कहा महाराज मेरे पतिदेव बहुत दिन पहले मर गए थे, उनकी अस्थियां मैं गंगा में डाल नहीं पाई थी, और हमने सुना कि ब्राह्मण के मुंह में गंगा रहती है, तो बाकी को तो बाद में ठिकाने लगाएंगे, 2-4 पुड़िया ठिकाने लगा दे। अब तो बाबा जी का माथा खराब हो गया बिल्कुल, मेरे मुंह में क्या डाल दिया ला करके। तो महाराज ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी बातों को ऊपर करने के लिए कुछ भी कह देते हैं। बोलो जय सिया राम। तो महाराज भोले बाबा आए, अयोध्या में चक्कर लगा रहे, कहीं से दर्शन नहीं मिला। तब तक देखा काकभुसुंडी जी महाराज उधर से आ रहे थे। काकभुसुंडी जी को देख करके प्रसन्न हो गए, बोले अरे भैया काकभुसुंडी आप यहाँ क्या कर रहे हो? काकभुसुंडी जी ने कहा बाबा आप क्या कर रहे हो? मैं तो राम जी को देखने आया हूँ। काकभुसुंडी जी ने कहा दर्शन हुआ? बोले नहीं दर्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो बड़ी चेकिंग चल रही है कि आधार कार्ड दिखाओ तो ही राजमहल में प्रवेश मिलेगा। मैं क्या बताऊं। काकभुसुंडी जी ने कहा एक काम कीजिए, बाबा बनने में बड़ा लाभ है, आप बन जाओ गुरु, हम बन जाएं चेला, और हाथ देखते देखते पहुंच जाएंगे राजमहल में। बोले ठीक है। अब बोले बाबा पूरे अयोध्या का चक्कर लगा रहे हैं, पर मां कौशल्या का सख्त आदेश है कि अपरिचित व्यक्ति राजमहल में ना आने पाए।
ज्यादातर करके साधु फक्कड़ महात्मा जिसका आता पता ना हो, जान पहचान ना हो, उनको मत अंदर आने देना, कहीं लालाओं को नजर ना लग जाए। जितने संत महात्मा आए उनको बाहर से ही धन दे करके संतुष्ट कर दिया जाए। अब महारानी का आज्ञा है तो मानना तो था ही। अब भोले बाबा जाके सरयू जी के घाट पर बैठ गए। कोई अयोध्या वाला है, बाबा कहाँ से आए हो? मैं बनारस से आया। अच्छा देखो शंकर जी झूठ नहीं बोल रहे, सही बता रहे। बोले मैं बनारस से आया हूँ, बनारस का पंडित हूँ। अच्छा बाबा पंडित हो तो थोड़ा हाथ बात देखना जानते हो कि नहीं? शंकर जी ने कहा वो तो मुझे बड़ा अच्छा आता है, दिखाओ हाथ। अब शंकर जी जिसका हाथ पकड़े भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते थे। और जब बताने लगे तो पूरे अयोध्या में शोर मच गया। अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुणगण, बहुतन परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो। अब तो अयोध्या वालों की भीड़ लग गई। बाबा मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। और कहीं हाथ देखने लग जाओ तो देखो कितनी भीड़ लगती है, चमत्कार हो जाता है हाथ वालों का। एक मैया तो आई, राजस्थान में कथा चल रही थी, बोली हाथ देखो। मैंने कहा मुझे नहीं आता हाथ देखना, मैं कैसे देखूं? बोले नहीं देखो। तो हमने कहा जो पंडित जी हैं उनसे जाओ दिखवा लो, वो हाथ देख लेते हैं। हमने तो उनके ऊपर टाल दिया। और पंडित जी के पास आई मैया, बोली पंडित जी हाथ देखो। पंडित जी ने कहा मैया तेरे हाथ में तो मेहंदी लगी है। अब मेहंदी लगी है तो बारीक वाली जो रेखाएं कैसे पहचानूं? मैया ने कहा तो इधर लगी है ना, इधर देख लो, उल्टा देख लो, लेकिन हाथ देख लो मेरा। शंकर जी के पास भी खूब माताएं, खूब लोग आने लगे कि मेरा हाथ देखो। तब तक शंकर जी ने कहा पसीना पसीना हो गया मैं हाथ देखते देखते, पर वो तो आया ही नहीं जिसकी प्रतीक्षा में मैं ये स्वांग रचा रहा हूँ। भगवान तो आए ही नहीं। राम जी से प्रार्थना किया प्रभु दर्शन दीजिए, अगर नहीं देंगे तो पूरे अयोध्या को बता दूंगा कि आप हो कौन। जो लाला बने बैठे हो अयोध्या के पालने में, सबको बता दूंगा। अब राम जी रोना शुरू किए। जब राम जी रोने लग गए, भाई एक बात है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी चीज पे मचल जाए कि नहीं मुझे ये चाहिए, या फिर रोने लग जाए, तो आप चाह करके उसे चुप नहीं करा सकते, बड़ा कठिन होता है। फिर उस स्थान पे माताओं को ही बुलाना पड़ता है, भैया आप चुप कराओ। राम जी रोने लग गए। अब कौशल्या मैया मिर्चे ला ला करके बार बार की चूल्हे में डाल रही हैं कि कोई नजर अलाए बलाए हो तो जल जाए, यानी लाला चुप हो जाए। पर लाला को तो दूसरा रोग लगा पड़ा है, लाला कहाँ चुप हो। एक सेवक दौड़ा दौड़ा आया, बोले मैया तेरा लाला सुबह से रो रहा है और एक महात्मा सरयू घाट पर आए हैं, बड़ा सुंदर हाथ देखते हैं, हाथ देखते ही भूत भविष्य वर्तमान, यहाँ तक कि कितनी रोटी खा के आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ घर है तुम्हारा, कौन सी गली में कौन से नंबर का मकान है, सब बता देते महाराज। कौशल्या मैया ने कहा फिर बुलाओ उनको। अब शंकर जी ने कहा लगता है मेरा काम बन जाएगा। शंकर जी चले वहां से। जब आए राजद्वार पर, सेवकों ने रोक दिया, महाराज अंदर जाने की अनुमति केवल एक को है, दोनों को नहीं है। शंकर जी बोले ठीक है हमको ले चलो। और काकुशुंडी जी को इशारा किया, तुम तो ठहरे कौआ, कहीं भी उड़ के देख लोगे, मैं तो नहीं जा पाऊंगा ना, मुझे जाने दो। काकुशुंडी जी धोती खींचे पीछे से, बाबा साथ में लेकर जाओ नहीं तो पोल पट्टी खोल दूंगा। कहाँ से आए हो? जब चेला बनाना था तो पूरी अयोध्या दौड़ाए, और दर्शन करना है तो अकेले जा रहे हो, हम भी चलेंगे। शंकर जी ने सेवकों से कहा देखो भाई बुढ़ापे की आंख है, थोड़ा दिखता कम है, इसलिए ये मेरा शिष्य जाएगा, ये हाथों की रेखाओं को देखकर बताएगा, तब मैं भाग्य बता पाऊंगा, नहीं तो मुझसे कुछ नहीं होगा। सेवक आए कौशल्या मैया के पास, मैया दो महात्मा है। मैया ने कहा दो हो या चार हो ले आओ, मेरा लाला चुप हो जाए। और जैसे भोले बाबा पहुंचे, शंकर जी को देखते ही राम जी प्रसन्न हो गए, रोना धोना सब बंद। मैया ने कहा क्यों रे लाला, इस बाबा में क्या ऐसा रखा है जो मेरे पास नहीं है? माँ को देखकर खुश नहीं हो और बाबा को देखकर खुश हो गया। राम ने मुस्कुराए, मैया तू नहीं जानती, मेरे भगवान आ गए हैं, मेरे महादेव आए हैं। शंकर जी का बड़ा स्वागत हुआ। मैया ने घर में बिठाया, बिठा करके उसके बाद चारों भैयाओं को लेकर आई, तीनों माताएं गोद में लेकर के आई हैं। अब
शंकर जी सोच ही रहे हैं कि कब मिल जाए प्रभु गोद में, मैं खिला लूं इन्हें, पर माताएं अपने बच्चों को सबको देती भी नहीं है, और खास करके बाबा बैरागी को तो एकदम नहीं देती, कहीं बाबा कोई जादू टोना ना कर दे। अब राम जी थोड़ा उछल कूद मचा रहे हैं, कौशल्या मैया ने कहा, लो महाराज देखो इसके भाग्य में क्या है, क्यों रो रहा था इतनी देर से। शंकर जी गदगद हो गए, गोद में भगवान को पा करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले बाबा, बारंबार भगवान के चरणों को अपने हाथों से सहला रहे हैं शंकर जी। अब राम जी सकुचा रहे हैं कि मेरे भगवान मेरा चरण छू रहे हैं, ये तो उल्टा हो गया, बाबा ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो। शंकर जी ने कहा, मौका मिला है जाने थोड़ी दूंगा, इतने करीब से चरण छूने को कभी नहीं मिला है। तब तक कौशल्या मैया ने कहा, बाबा आप, मैं देख रही हूँ बाबा मेरे लाला का चरण ही छू रहे हो, कोई बात है क्या। बोले नहीं मैया, हाथ की रेखाएं मैं बाद में देखता हूँ, पहले चरणों की रेखाओं को देखता हूँ, इसलिए देख रहा हूँ। मैया तेरा लाला तो बड़ा नाम करेगा, इसकी कीर्ति, इसका सुयश पूरे ब्रह्मांड में जब तक ये सूर्य और चंद्रमा है तब तक तुम्हारे लाला के गुण गाए जाएंगे। कहाँ राम जी त्रेता में आए और हम लोग कलिकाल में बैठ करके राम जी की कथा सुन रहे हैं। मैया तेरा लाला बड़ा तेजस्वी होगा, और हाँ मैया जब तेरा लाला थोड़ा बड़ा होगा ना तो एक बाबा आएंगे, और बाबा आएंगे तेरे लाला को ले जाएंगे। मैया ने कहा, महाराज खबरदार, अगर दक्षिणा कम पड़े तो बता दो, पर ये ना कहो कि कोई बाबा आएंगे मेरे लाला को लेकर जाएंगे, बुढ़ापे में तो लाला मिलेंगे। दशरथ जी महाराज की उम्र जब 60,000 वर्ष की हो गई थी तब उनको संतान की प्राप्ति हुई। 60,000 वर्ष के हो गए थे दशरथ जी, क्योंकि तब लोगों की आयु भी तो लाखों वर्षों तक होती थी, अब तो 100 वर्ष ही आयु है, और 100 में ही कहीं 60 तक जाते जाते लटक जाते महाराज, और 60 भी वो जाएंगे जो नियमी हो, और हमारे नवयुवक भाई लोग उनका भाई तो क्या पूछना, गाड़ी मिलते ही ऐसा लगता है कि महाराज पृथ्वी पे नहीं रहना, और कहीं दहेज में मिली हो तब तो क्या पूछना। दहेज में मोटरसाइकिल मिल जाए तो ऐसे लेकर उड़ते हैं कि लगता नहीं कि अब ये तो फिर रहेंगे इस जमीन पर। मैया कौशल्या कहती हैं कि दक्षिणा कम पड़े तो बताओ, पर ये मत कहो कि मेरे बेटा को बाबा ले जाएगा, अरे बाबा थोड़ी बनाना है। और हर माताओं को यही डर रहता है कि मेरा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए, बैरागी ना बन जाए, वो चोर डाकू बन जाए उससे कोई मतलब नहीं है, पर बाबा ना बने। पता नहीं क्या माताओं को रहता, बाबा ना बने। अरे चोर डाकू बनेगा तो अपने तो मरेगा ही, तुम्हें भी ले डूबेगा, और कहीं बाबा बन गया तो घर की 21 पीढ़ियों को तार देगा, जो हैं, जो चले गए और जो आएंगे उन सब पीढ़ियों को तार देगा। अगर कुल खानदान में एक राम भक्त जन्म ले लिया तो। शंकर जी कहते हैं, मैया बाबा आएंगे तो तेरे लाला को ऐसे नहीं ले जाएंगे, इधर से तो अकेले ले जाएंगे, यानी विश्वामित्र जी का संकेत दे रहे हैं, इधर से अकेले ले जाएंगे और उधर से छोटी छोटी बहुओं को साथ में लेकर आएंगे। अच्छा तब तो जल्दी आ जाए फिर बाबा, और ले जाए मेरे लाला को, यानी जल्दी घर में बहू आ जाए। और हर माँ के मन में ये कामना होती कि मेरा लाला कब बड़ा होगा, कब घर में छम छम करती बहू आ जाए सुंदर सी, है फुलका बना करके रोटी बना करके दे। अब वो तो राम ही जाने रोटी देगी कि बनवा कर लेगी। आजकल हर माता यही कहती है, देखो कौन आ रही है, कैसी आ रही है, क्योंकि बहुओं ने ऐसी बैंड बजाई आजकल सासुओं की कि बेचारी डरती हैं कि अपना बल रहते ही मर जाओ, ये उम्मीद ना करो कि बहू सेवा करेगी। एक बहू नई नई ब्याह कर आई तो सास ने कहा, बहू रानी रसोई में कुछ बनाने आता है? बोली, मुझे तो रसोई में केवल चक्कर आता है और कुछ नहीं आता। अब किसी तरह सासू ने डांट फटकार लगाई, अरे बनाओ, क्या सीख कर आई है, तेरी माँ ने यही सिखाया? अरे माँ ने तब सिखाती ना जब माँ के पास रहती, वो तो पूरा जीवन हॉस्टल में रही, तो हॉस्टल वाले ही संस्कार लेकर आई है। सासू ने कहा बनाओ भोजन। अब भोजन तो बनाई, पर उसे पता नहीं था कि चावल साफ करके बनाना चाहिए, उसे छांट लेना चाहिए, कंकड़ पत्थर बना कर रख दी। और जब सासू जी खाने चली तो दांतों के नीचे पत्थर पड़े, कंकड़,
अब कंकड़ पड़ता है तो पूरा ऐसा लगता ब्रह्मांड हिल गया। फिर अब कंकड़ पड़ा तो सासू चिल्लाई, अरे नालायक, तेरे भगवान ने दो दो आंखें दी, तू देख कर नहीं बना सकती? कंकड़ पत्थर बना के रख दिया। तब तक बहू भी घर में से आई, अरे माता जी मेरी दो आंख हैं, चलो ठीक है, तुम्हारे पास तो 32 दांत हैं, दो चार चबा नहीं सकती? ये हुआ ना, ये पढ़े लिखे लोगों की देन है। अपनी कमी नहीं सुधारेंगे और नहीं तो आप ही को कला बताएंगे फिर क्या करना है। बोलो जय सिया राम। शंकर जी भाग के देखे और जब आगे अयोध्या कांड की कथा बताना चाहे कि विवाह के बाद क्या होगा, तब तक राम जी धीरे से चुटकी काटे, बोले बाबा नहीं आगे मत कहना, क्योंकि आगे तो वनवास की लीला है, आगे बताओगे तो मैया दुखी हो जाएंगे, ये भी मत कहो। शंकर जी विदा लिए और चल दिए। माँ कौशल्या बड़ी आनंदित हैं, प्रतीक्षा करेंगी कब लाला बड़ा हो और कब बाबा आए और ले जाए इनको। धीरे धीरे समय बीता, ठाकुर जी 1 महीने के तो हो ही गए हैं। अब समय आया भगवान के नामकरण का, क्योंकि अभी तक लालाओं का नामकरण नहीं हुआ है। तो नामकरण का अवसर जान करके दशरथ जी महाराज अपने गुरु जी के पास आए, वशिष्ठ जी के पास आए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बच्चों का नामकरण कीजिए, क्योंकि बच्चों का नामकरण अपने गुरु से पूछ करके ही करना चाहिए। हम तो अपने बेटे का नाम रख दिए पृथ्वीपति, भूपति, और उसके लक्षण नहीं थे तो पता चला बड़े होने के बाद कटोरा लेके भीख मांग रहे। नाम है भूपति और मांग रहे भीख। और अगर भूपति महीपति रखे तो बात थोड़ी गले उतरने लायक है। आजकल की माताएं अपने गुरु से थोड़ी पूछती हैं, गूगल गुरु से पूछती हैं। अब गूगल गुरु बताएंगे तो कुछ भी नाम रख देंगी, सोनू मोनू टोनू चिंकी मिंकी पिंकी। ये कोई नाम है? कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर उस नाम का मतलब क्या हुआ? नाम वही रखो जिसका कोई अर्थ निकलता हो। आजकल तो फैशन है कि भैया एक निक नेम होना चाहिए प्यार से बुलाने के लिए। जो कुत्ते बिल्ली का नाम होता था लोग अपने बच्चों का रखने लगे। और बच्चों का, कुत्तों का नाम क्या रखेंगे? बोले ये तो मेरा शेरू है, कुत्ते को टाइगर बताते हैं। अरे लानत है तुम्हारी पढ़ाई पर, छोटा सा बच्चा भी जानता है कि डॉग और टाइगर में क्या अंतर होता है। और आजकल के पढ़े लिखे लोग घर में कुत्ता पालेंगे, कहेंगे ये मेरा टाइगर है। कुत्ता पालते, ऐसा मत करो। घर में गौ पालो, गौ सेवा करो, तर जाओगे। कुत्ता पालने से वैकुंठ नहीं जाओगे आप। और नहीं तो कुत्ता पालने वाला व्यक्ति कहते हैं मरते समय जो देखेंगे, जो याद रहेगा, अगले जन्म में वही बनेंगे। क्यों? जड़ भरत जी महाराज बने नहीं? महाराज भरत कितने बड़े राजा थे, लेकिन मृग की आसक्ति में मरे तो मृग ही बनकर के जन्म लिए। और जिसने कुत्ता पाल रखा है वो टेंशन मत लो, रिजर्वेशन हो गया है, अगले जन्म में बन के आना, फिर पूंछ हिलाना। कुत्ते पालने में कौन सी बड़ाई है? महाराज कुत्ता अगर वस्त्र स्पर्श कर दे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है, आचार्यों ने बताया है कि एक दिन अगर कुत्ता वस्त्र स्पर्श करता है तो 21 दिन तक वो अपवित्र रहता है। और यहाँ तक कि जिस भोजन को कुत्ता देख ले उस भोजन को कुत्ते को ही दे देना चाहिए, फिर स्वयं नहीं ग्रहण करना चाहिए। और आजकल तो कुत्ता बेडरूम में सो रहा है, सोचो। एक सेठ जी ने पूछा, महाराज स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी से पूछा था कि ये कुत्ता कितना भाग्यशाली है। गांव के और भी कुत्ते हैं, वो घूमते रहते इधर उधर, कहीं रोटी मिली कहीं नहीं मिली, कहीं जूते चप्पल मिले, और मेरा कुत्ता कितना भाग्यशाली है कि रोज दूध रोटी खाता है, बढ़िया तेल लगाता है, हिमालय का शैम्पू लगाता है और एसी में घूमता है। इसने कौन सा कर्म किया था? करपात्री जी ने कहा, सेठ जी परेशान मत हो, पिछले जन्म में ये भी सेठ था और तुम्हारे ही तरह कुत्ता पाला था। अब तो सेठ जी घबराए। तब महाराज फिर क्या हुआ? बोले जब सेठ मरने लगा तो सामने उसका कुत्ता आ गया और अपने टॉमी को देख करके मरा, इसलिए अगले जन्म में खुद टॉमी बन के आ गया। तब ध्यान देना टॉमी वालों,
अगले जन्म में टॉमी बनना है कि क्या बनना है? नाम बहुत सोच विचार के रखो, और घर में जीव पालो तो बहुत सोच विचार कर पालो। कुत्ता पालने में बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत वफादार जानवर होता है, लेकिन कुत्ता घर के बाहर ही रहे, वो हमारे बेडरूम तक ना आए, हमारे किचन में ना आए, हमारे भोजन में सम्मिलित ना हो, उसे बाहर तक ही रखो। बोलो जय सिया राम। वशिष्ठ जी महाराज आए और राम जी का नामकरण कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर नाम रख रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक गायक विश्रामा, अखिल लोक गायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत रस होई, आकर नाम भरत रस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। कितना सुंदर सुंदर नाम रख रहे हैं। कहते जा जो भगवान, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, सुख के निधान है, भंडार है, जो सच्चिदानंद है, सी करते त्रैलोक सुखासी, उन भगवान का नाम क्या होगा? सो सुख धाम राम अस नामा, उनका नाम राम होगा। और कितना अच्छा लगता है राम नाम, है तो छोटा सा, पर राम कह करके देखो, कानों को कितना सुकून मिलेगा। जब भी कहीं सोते जगते उठते बैठते ठोकर लगते, जब भी आपको मुंह से कुछ बोलना हो तो हाय माँ और हाय बाप कहने से अच्छा है कि हाय राम कहो, राम राम कहो। राम राम का अभ्यास बनाइए। जब राम राम का अभ्यास होगा तभी तो मरते समय जुबान पे राम का नाम आएगा। और जब जीवन भर अपने कुत्ते का ही नाम पुकारोगे तो मरते समय उसी का नाम आएगा। इसलिए राम राम करो, शुद्ध सनातनी बनिए। ऐसा नहीं महाराज, गरीब के यहाँ तो सबसे बढ़िया होता है कि जाओ तो लिखा रहेगा सुस्वागतम उसकी कुटिया में, और अमीरों के यहाँ बोले कुत्तों से सावधान, गेट पे ही। यानी घर के अंदर कौन है? घर के अंदर कौन है? फिर कुत्तों से सावधान। अब आप ही कहो महाराज, राम राम नहीं लिखवा सके, स्वागतम नहीं लिखवा सके, वेलकम नहीं लिखवा सके, तो लिखवा दिया कुत्तों से सावधान। सो सुख धाम राम अशनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। पूरे संसार को विश्राम प्रदान करने वाला, परम शांति देने वाला नाम है भगवान का राम। और उसके बाद बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार का भरण पोषण करने वाले होंगे उनका नाम क्या होगा? भरत। अच्छा, भरण पोषण तो राम जी करते हैं, नारायण का काम है, तो भरत जी को क्यों कहा? भरत जी तो उनके अंश हैं।
तो इसका उत्तर ये है, अंश होने के नाते भी भरत जी कर सकते हैं। और दूसरा उत्तर ये भी है, दुनिया के पेट भरने की बात नहीं हो रही कि दुनिया का पेट भरते हैं भरत जी, तो क्या करते हैं, बोले दुनिया के जितने भक्त हैं सभी भक्तों को राम के प्रेम से जो लबालब भर दे, राम के प्रेम से और भक्ति से जो भक्तों का भरण पोषण करने वाला हो, वो है श्री भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज पूरे रामचरितमानस का मात्र एक ऐसे पात्र हैं जिनका नाम भगवान राम स्वयं जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। दुनिया तो राम का नाम जपती है और राम जी भरत जी का नाम जपते हैं। भरत जी सबसे प्रिय हैं। भरत जी का नाम हमेशा भगवान रटा करते हैं। और यहाँ तक कि भरत चरित्र की ऐसी महिमा है कि राम जी जब भी कभी खाली होते हैं तो लक्ष्मण जी और सीता जी को वन में भरत चरित्र सुनाया करते थे। ये महिमा है भरत जी की। भरत सा भाई होना न पहले था, न है, न आगे होगा। भरत एक ही था और वही रहेंगे जो राम जी के भाई हैं। ऐसा प्रेम लुटाने वाला, आज तो महाराज बड़ा भाई छोटे भाई को खा जाना चाहता है, छोटा भाई बड़े को नहीं देखना चाहता है। सब एक दूसरे का हड़प करके रख लेना चाहते हैं कि जितना मिले उतना ले लो। पर एक बात ध्यान रखना, अपना धौंस जमा करके धन का, बल का, ज्ञान का, चाहे जैसे, अगर आप किसी भाई का कुछ ले लेते हो तो आप पचा नहीं पाओगे, सब यही भोग कर जाओगे। इसलिए अपने हिस्से से उसे दे दो, पर उसके हिस्से का लेने के लिए कभी मत सोचो, क्योंकि भाई का धन सबसे हजम नहीं होता, सब पचा नहीं पाते। और छोटे भाइयों को भी चाहिए कि बड़ा भाई तो पिता समान होता है, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। सम्मान दे, बड़े भैया जो दे दे उसे स्वीकार करें। और बड़े भाई को भी चाहिए अपने कम ले ले चले, पर ऐसा बंटवारा ना करे कि छोटे मुंह बनाए कि भैया ने मुझे कम दिया, बड़े होने का अपना हक ले लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग राम कथा में आए हो तो राम कथा सुनिए, भरत जी का चरित्र अपने जीवन में उतारिए। ये नहीं कि आज भरत चरित्र सुनो और कल कचहरी पहुंच जाओ कि भाई साहब से थोड़ा 2 फुट जमीन के लिए बवाल हो गया था, तो फिर राम कथा सुनने का क्या मतलब है। जिस जमीन के लिए लोग एक दूसरे का हत्या कर देते हैं, मार डालते हैं, उसी जमीन पे ना जाने कितने लोग आए और कह करके चले गए कि 2 बीघा मेरा है, 4 बीघा मेरा है। आए और कह के चले गए, जमीन वही रह गई और जो बंटवारा किया वो चला गया। सब यही रहेगा, कहीं जाना नहीं है। सुयश कमाओ, अब कीर्ति नहीं। सुंदर यश करो, सुंदर कार्य करो। भरत जी का नामकरण हुआ, कैकेयी नंदन का नाम भरत हुआ। और उसके बाद कहा, जाके सुमरन ते रिपुनासा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु नष्ट हो जाएं, या फिर जो शत्रुओं पर घन अर्थात बादल की तरह बरस पड़ते हो, भागने का मौका ना देते हो, वो शत्रुघ्न जी महाराज। और उसके बाद कहा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा।